है जो तिरवाड़ा ग्राम पंचायत है, इसकी बीपीएल की लिस्ट है। ये बीपीएल की लिस्ट उन लोगों की है जो यहाँ गरीबों को तो कुछ नहीं है। जैसे आपको अभी पीछे में जो हालत दिख रही है, इनके लिए कुछ नहीं है। ये इनसे 8-9 हज़ार रुपये मांगे गए। ये एडीसी के नाम पर मांगे गए हैं। एक समाज सेवक होने के कारण हम भी एडीसी ऑफिस में जाके बातचीत करी हमने सिंपल तरीक़ा से। तो वहाँ ये कहा गया कि अभी पैसा आज पैसा दो और आपको 1 महीने के अंदर बीपीएल का परमिट मिल जाएगा। और यहाँ सीधा सट सीएम का जो है उद्देश्य है, जो सीएम ने पिछले बार जब सीएम था मनोहर लाल खट्टर जी, उसने ये कहा था कि अगर मुझे कोई आदमी बाहर सोता मिल गया और मेरे पास कोई शिकायत आएगी तो उस कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। अब ये कर्मचारियों को मनोहर लाल खट्टर जी क्या करोगे आप? इनको क्या करोगे? जो आपको ये स्थिति दिख रही है कि इतने लोगों को जिनकी शहर के अंदर कोठियाँ, गाँव में 150 किला से लेके 4 एकड़ जमीन वालों की, इसमें सारी बीपीएल की जो लिस्ट है वो है। इसमें से जो है प्रजापत हैं और कुछ दलित हैं, वो लोग जो जायज हैं इसमें, वो लोग इस लिस्ट के अंदर जायज हैं। बाकी मोमडनों में से तो इसमें कोई मिला तो कोई भूले बच के मिला तो कोई विधवा या कोई भी गरीब व्यक्ति एक आध मिलेगा, मिल गया तो सारे उद्योगपतियों की लिस्ट है। 64-63 आदमियों की लिस्ट है, इसमें सारे उद्योगपति आदमी हैं। तो इस तरीक़ा से बीपीएल मिलेगा तो गरीब जनता को तो रोड पर लाया जा रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस सरपंच के खिलाफ पूरी तरह से सीएम विजिलेंस के थ्रू इसमें कार्यशैली पर कार्रवाई करी जाए और इस पूरे मुद्दों पर इनमें जो मुलाजिम उनको सस्पेंड किया जाए। आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया गया। और इसमें उन लोगों की लिस्ट है जो ठोंडा लीडरशिप है, उन लोगों की जो यहाँ का जो लोकल विधायक रहा था पिछले प्लान में, उस विधायक आदमियों के बीपीएल बनाए गए हैं और ये जानबूझकर बनाए गए हैं। जिन लोगों ने वोट नहीं दी उनका नहीं बनाए गए। इतने लोगों ने उनको उसके लिए वोट दी थी, उन्हीं लोगों के ये बीपीएल आए हैं और उन्हीं लोगों के लिए पैसा बांटकर यहाँ से वोट ली गई थी। जिन्होंने ईमानदारी से वोट दी थी उन्होंने सिर्फ इसलिए वोट दी थी बीजेपी के लिए। आज जो मेवात के अंदर जो वोटें मिली थी वो इसलिए मिली थी कि इंडियन लोकदल जो खत्म हुई थी पार्टी, उसके कारण मिली थी। और दूसरी बात यह है कि जो वोट मिली थी वो इसलिए मिली थी, नौकसम चौधरी को तो इसलिए वोट मिली थी। अब चोर और भ्रष्टाचारी और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन सरपंचों ने पहले से पिछले प्लानों में से, उनकी पूरी इंक्वायरी होगी। तो अब लोगों को यहाँ निराशा मिल रही है। जहाँ लोगों को जाते हैं, मिलते हैं लोगों को, जैसे हमने पिछली बार इलेक्शन से पहले 84 गाँव में दौरा किया था, आज जो सभी लोग ये कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं किया बीजेपी को, हमने वोट देकर और आप लोगों की इन नीतियों से हमने वोट दी, जो उनसे हम बिल्कुल परेशान हैं। और उस तरीक़ा से और ज़्यादा बदतर हालत होगी। जब ये तो था कि किसी के लिए तो कोई काम तो हो रहा था, अब पूरी तरह काम रुक गया। तो हम लोगों को इस तरीक़ा से समझा रहे हैं कि आप यहीं जमा रहिए। हम अभी जो है डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी, उनसे बात करेंगे। एक ऐसे परिवार से एक उप सीएम है हमारा हरियाणा का, जिन्होंने विकास किया है, गरीब जनता के लिए विकास किया, गरीब जनता के लिए करते आए हैं, जमींदारों के लिए करते आए हैं और आगे के लिए भी करेंगे। और यहाँ पे जो जिन अधिकारी ईमानदारों की तबादला किया गया था, सबसे पहले हमारे यहाँ तबादला और विकास का मुद्दा था और आगरा कैनल का था, सबसे बड़ा मुद्दा था। ड्राइविंग लाइसेंस तो हमारा बहुत पहले से चल रहा, 2013 से हम उसमें रेगुलर हमने कार्रवाई की है, लेकिन उनमें तो निराशा ही मिलती आई है। अभी सीएम साहब जब पिछली बार लोग उसमें आए थे, उन्होंने बोला था अगर मेरा लाइसेंस रिन्यू कर दो मैं आपका लाइसेंस बना दूंगा। अब तो हमने सीएम भी बना दिया, सेम बन भी गया और अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस का कोई सोल्यूशन हल नहीं हुआ, ना किसानों को पानी के लिए समस्या का कोई हल हुआ है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ मनोहर लाल खट्टर जी से और माननीय जी नरेंद्र मोदी जी से, क्या आप इसी तरीक़ा से भ्रष्टाचार कराते रहोगे? 40% जो कमीशन पहुंच जाता है पंचायत राज अधिकारियों का, क्या उसमें आपकी सरकार के भी शामिल हैं? और कई बार गिरवंश निगरानी में जो मामला चला था, कई बार गया था आपकी निगरानी के, तो 5-5 हज़ार रुपये लेकर साइन कर देते हैं, किसी भी दफ्तर दाखिल करा देते दरखास्त को। पहले तो आप अपना उस मंडल को चेंज कीजिएगा, उस मंडल को पूरी तरह से चेंज करिएगा। जो भ्रष्टाचार करा रहे हैं सरपंचों को भ्रष्टाचार हुआ, पिछली बार भी यही हुआ था और अभी भी यही चल रहा फिलहाल। ऐसे सरपंचों को जेल में डालना चाहिए, इनसे रिकवरी करनी चाहिए। और अपने निजी रास्तों के लिए जो दूसरे गाँव की ज़मीन को कनेक्ट कर रहे हैं, रास्ता जंगलों में, गांव से 3 किलोमीटर का रास्ता वो बांधा जा रहा है, गांव में रास्ता बंद दिखाया जा रहा है, जबकि गांव में पूरी तरह से कीचड़ गारा है, पूरी तरह से फिरनी का रास्ता में पूरी तरह से पूरा भ्रष्टाचार है। मैं मनोहर लाल खट्टर जी से फिर कहना चाहता हूँ कि ऐसे सरपंच के खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई हो। और ये जो मेरे हाथ में लिस्ट है, ये लिस्ट देख सकते हो, इसमें कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं है, सिर्फ प्रजापतों को छोड़कर मुस्लिम कोई भी इसमें गरीब नहीं है। इनकी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इनका मौके पर फोटो वीडियो होना चाहिए, मकानों पर कहाँ किसका घर है, विद फैमिली के मौजूदा आदमी का तो होना ही होना चाहिए। अगर आप पूरी फैमिली का फोटो ना करो तो मकान के साथ फोटो लो और बीपीएल उनका चालू रखो जो उसके लायक है। मैं भी नहीं कहता कि सबका बीपीएल काटो, लेकिन जो उसके लायक है उनका बीपीएल बनाओ। ये नहीं कि जिन्होंने कोठी बना रखी है उनका बीपीएल, और गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है।
छान झोपड़ा वालों के लिए। तो ये तो पूरी तरह से निराशा है। हम इसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचेंगे और ऐसे भ्रष्टाचारी के खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा दुष्यंत चौटाला जी से, आप इसकी CM CID से ऊपर से जांच कराएं कि यदि जिला CID से नहीं, जिला CID का तो यहाँ कोई वो नहीं रहा। जिला CID को कई बार हमने भ्रष्टाचार की रिपोर्ट दी है, वो तो अपन वहीं जाकर खाना पूर्ति कर लेते हैं और वहीं दम तोड़ जाती है एप्लीकेशन।